हेलो बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली ये टॉपिक हमें बताता है रिलेशन बिटवीन के सी एंड ई नॉट सेल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक से हम रिलेशन बिटवीन के सी और ई नॉट सेल फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आप पहले भी पढ़ चुके हो कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। यहाँ पे मैंने दो बीकर्स ले रखे हैं। उस बीकर में उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं। जैसे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो जिंक का ही इलेक्ट्रोड होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो कॉपर का ही इलेक्ट्रोड होगा। और इसका मैंने सर्किट कंप्लीट कर रखा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, आप लोगों को पता है। और जो थ्रू द सॉल्ट ब्रिज यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आयंस का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, क्योंकि Zn2+ यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, Zn2+ बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी एनोड पे। और यहाँ पे क्या होता है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सॉल्यूशन में से कॉपर को अपने तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेगा। कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लेगा तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों कि एनोड पे जिंक की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है और कैथोड पे कॉपर की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है। इसकी इंक्रीज करती है और इसकी डिक्रीज करती है। तो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली हमें इसकी रिएक्शन पढ़नी है। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास रिएक्शन आती है वो क्या आती है, जिंक 2+ प्लस Zn2+ प्लस Cu। तो दिस इज द रिएक्शन और दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को हम डेनियल सेल कहते हैं। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेनियल सेल। तो यहाँ पे डेनियल सेल लिखा है। अब इसी डेनियल सेल का हम लोगों को नर्स्ट इक्वेशन फाइंड करना है फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, ये फाइंड करके दिखाना है। और आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि रिलेशन बिटवीन के सी एंड ई नॉट सेल निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इससे हम के सी फाइंड कर लेते हैं कि के सी कैसे निकलेगा। तो बच्चों देखो, जब आप लोग 11th क्लास में केसी निकालते थे तो केसी निकालने का तरीका क्या होता था कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम 1 मान के चलते थे। तो यहाँ पे सॉलिड कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड भी है और रिएक्टेंट साइड भी है। तो सॉलिड को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मतलब 1। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्वस। तो हम दोनों एक्वस स्टेट्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट में ऊपर की तरफ क्या आएगा, Zn2+ और नीचे की तरफ क्या आएगा, Cu2+। तो इसका केसी किस तरीके से लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। तो केसी लिखने का तरीका क्या होगा, Zn2+ अपॉन में Cu2+। कॉपर सॉलिड और जिंक सॉलिड नहीं लिखेंगे क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हम लोग नहीं लिखते हैं। तो दिस इज द केसी फॉर डेनियल सेल। तो डेनियल सेल का केसी क्या होगा आप लोगों को पता लग गया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये चीजें ध्यान रखना बच्चों कि दिस इज द केसी फॉर डेनियल सेल। अब हमें इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं तो इन पॉइंट्स को देखते हैं और उस पॉइंट के बाद फिर हम रिलेशन फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, तो आगे पॉइंट्स देखते हैं। अब बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं उसी रिएक्शन के बारे में जो मैं अभी आपको समझा रहा था। तो वो पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं कि उस पॉइंट्स में है क्या। उसने बोला द रिएक्शन टेक प्लेस एंड एज द टाइम पासेस, मतलब जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन होती जाएगी। द कंसंट्रेशन Zn2+ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी, Zn2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी, वाइल द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो बच्चों अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जिंक के बीकर के अंदर Zn2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, ठीक है, और कॉपर के बीकर के अंदर कॉपर की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जिंक के बीकर के अंदर जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी और कॉपर के बीकर के अंदर कॉपर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो वही मैंने उस पॉइंट में वहां पे लिखा है, कुछ नया पॉइंट नहीं बताया मैंने आपको। तो ये पहला पॉइंट है उसका। तो मेरे हिसाब से बच्चों पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन के साथ साथ मतलब टाइम के साथ साथ रिएक्शन भी होती रहेगी और जैसे जैसे रिएक्शन होती रहेगी तो कंसंट्रेशन Zn2+ का बढ़ता रहेगा बीकर के अंदर और Cu2+ का डिक्रीज होता रहेगा। एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल एज रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो क्या होगा, जब ये प्रोसेस हो रहा होगा कि जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी और कॉपर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी, उसी समय पे उसी सेम टाइम पे वोल्टेज ऑफ अ सेल, जो वोल्टेज ऑफ अ सेल होगा ना, मतलब वोल्ट मीटर जो होगा वो क्या करेगा, रीडिंग करेगा, वो रीड ये करेगा कि जो वोल्टेज होगी वो डिक्रीज हो रही होगी। मतलब कि जो आपके सर्किट में वोल्ट मीटर लगा था अब उसके अंदर जो वोल्टेज होगी वो धीरे धीरे क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। तो सेकंड पॉइंट का मतलब ये है, वोल्ट मीटर कहां लगा था,
देखो बच्चों यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो ये जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर के अंदर जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे उसी सेम टाइम के अंदर इसकी वोल्टेज क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग को सेकंड पॉइंट भी समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है। तो बच्चों थर्ड पॉइंट में देखते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट दैट देयर इज नो चेंज। इसका मतलब क्या है, कुछ देर बाद हम ये देखेंगे कि उस बीकर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा इन द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ एंड Zn2+ आयन। ठीक है, मतलब कि कुछ देर बाद जो चेंज होगा किसकी कंसंट्रेशन में, Cu2+ की और Zn2+ की कंसंट्रेशन में होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा, मतलब दोनों तरफ बराबर होंगे। तो एट द सेम टाइम वोल्टेज गिव्स जीरो रीडिंग, मतलब कि जब दोनों बीकर के अंदर ना ही जिंक का कोई भी चेंज आएगा ना ही कॉपर का कोई भी चेंज आएगा, तो जब किसी भी बीकर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा तो उसी समय पे वोल्ट मीटर क्या क्या क्या, क्या करेगा, वो जीरो रीडिंग देना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही वोल्ट मीटर जीरो रीडिंग देगा तो दिस इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन नर्स इक्वेशन में बी रिटर्न एज, तो नर्स इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इन चारों पॉइंट में बच्चों आप लोग क्या समझ में आया, पहले पॉइंट में जब रिएक्शन होगा टाइम के साथ साथ तो कंसंट्रेशन जिंक की इंक्रीज करेगी और कॉपर की डिक्रीज करेगी, सेम टाइम में जो वोल्ट मीटर होगा उसकी रीडिंग डिक्रीज करेगी। तो कुछ देर बाद क्या होगा, Zn2+ और Cu की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, और जब उन दोनों की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो वोल्ट मीटर जीरो रीडिंग देना स्टार्ट कर देगा। मतलब जब चेंज आ रहा था तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग थी वो डिक्रीज कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने चेंज होना बंद कर दिया वैसे ही वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंडिकेट्स इक्विलिब्रियम He's been attained, मतलब इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम आ गया है। तो इक्विलिब्रियम जब आ गया है तो इसका मतलब इसकी सिचुएशन क्या होगी, तो नर्स इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। तो उस नर्स इक्वेशन में क्या होता है, जब वोल्ट मीटर जीरो रीडिंग देगा तो वोल्ट मीटर क्या होता है, ईएमएफ देता है, और ईएमएफ क्या होता है आपका, ई सेल। ईएमएफ क्या होता है आपका, ई सेल। तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जीरो इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log Zn2+ अपॉन में Cu2+। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द इक्वेशन। अब आगे देखते हैं इस इक्वेशन में और क्या क्या है। तो आगे इसमें क्या होगा, जीरो, ये मैंने इक्वेशन फाइंड कर ली थी। अब क्या होगा, ये ई सेल उठ के इस तरफ आ जाएगा, तो जैसे ये ई सेल उठ के इस तरफ आएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे इसके पास भी माइनस होगा और इसके पास भी माइनस था, ये देखो ये वाला माइनस यहाँ ही रहेगा, और इसके पास तो माइनस आ ही जाएगा, इधर आएगा तो दोनों के माइनस को कैंसिल कर देंगे। तो जैसे ही माइनस को कैंसिल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। और आपको पता है अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि Zn2+ और Cu2+ आपका क्या होता है, ये दोनों Kc को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने Kc पुट कर दिया। तो इसका मतलब आपके पास एक रिलेशन आ गया क्या, ई नॉट सेल और Kc का। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kc एंड ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT/NF log Kc। तो दिस इज द न्यू फॉर्मूला एट इक्विलिब्रियम। तो जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी आप ई नॉट सेल का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ई नॉट सेल एट इक्विलिब्रियम। तो मेरे हिसाब से बच्चों आप लोग को ये रिलेशन समझ में आया होगा। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है, तो इस रिलेशन को जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन भी आपका हो गया है। तो यही एक रिलेशन आपका नर्स्ट इक्वेशन के अंदर रह गया था, और ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एक्सेप्ट सेल्स। तो सेल्स मैंने नहीं कराए हैं, बाकी सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।